बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग जो अपनी कज़ा नमाजें पढ़ना चाहते हैं वो इस बारे में परेशान रहते हैं कि वो ये नमाज कैसे पढ़ें, किस वक्त में पढ़ें। आइए आज आपको कज़ा नमाजें अदा करने का आसान तरीका बताते हैं जिस पर अमल करके आप अपनी कज़ा नमाजों को आसानी से अदा कर सकते हैं। अगर किसी शख्स ने बरोवत के काफी अरसा गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ना शुरू की हो या कभी पढ़ता हो कभी छोड़ देता हो तो उस पर लाजिम है कि जिंदगी से मुतल्लिका जरूरी कामों के अलावा सब काम छोड़कर नमाजों की कज़ा शुरू कर दे। वो उस वक्त तक कज़ा नमाजें अदा करता रहे जब तक उसके गालिब गुमान के मुताबिक तमाम कज़ा नमाजें अदा न हो जाएं। अगर इस दौरान उसको मौत आ गई तो अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि उसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकले फिर उसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। नाज़रीन गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। गोया नमाज को कायम रखने वाला अपने दीन को कायम रखने वाला है और नमाज को छोड़ देने वाला अपने दीन को डा देने वाला है। एक हदीस शरीफ में है कि जो शख्स नमाज छोड़ दे वो अल्लाह से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज होगा। इस तरह की एक दो नहीं बेशुमार हदीसें हैं जिनमें नमाज छोड़ने पर सख्त वईदें वारिद हुई हैं। बल्कि नमाज में सुस्ती करने पर भी तरह तरह की वईद वारिद हुई है और जिस चीज पर वईद वारिद हो या अल्लाह की नाराजगी होती हो वो गुनाह का काम होता है। इसलिए हमें हर हाल में नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को खास उम्र में जाकर नमाज का ख्याल आ जाए और वो अपने तमाम गुनाहों से तौबा करे तो फिर वो अपनी पिछली तमाम उम्र की नमाजें कज़ा अदा कर सकता है। मर्द औरत को उस वक्त से नमाजें कज़ा होने का हिसाब लगाना चाहिए जब से वो बालिग हुए। लेकिन अगर किसी को अपने बालिग होने की उम्र का सही पता ना चले तो फिर उलमा इकराम ने औरत के बालिग होने की उम्र 9 साल और मर्द के बालिग होने की उम्र 12 साल बताई है। उम्र बलूगत से लेकर उस वक्त तक जब वो अपनी कज़ा नमाजों को अदा करना चाहता है उस वक्त तक सब नमाजों को अदा करना उस पर फर्ज है। मुसलमान पर हर रोज 20 रकतें फर्ज हैं। कज़ा नमाजों में सुन्नतों और नवाफिल को शुमार नहीं किया जाता, सिर्फ फर्ज और वित्रों को अदा किया जाएगा। फजर की नमाज के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर की नमाज के 4 फर्ज, मगरिब के 3, इशा के 4 फर्ज और 3 वितर की कज़ा नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा जो सुन्नतें और नवाफिल कज़ा हो गए उन कज़ा नमाजों की नीयत इस तरह की जाएगी। नीयत दिल की होती है। अगर हम जुबान से नीयत का इजहार करना चाहें तो सबसे पहले फजर की नमाज कज़ा के वास्ते अल्लाह के मुंह काबा की तरफ अल्लाह अकबर। कज़ा नमाजों के अदा करने की तरतीब फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के फर्ज और वित्रों की है। जब भी नियत करेंगे सबसे पहले जो कज़ा होने वाली नमाज है उसकी नियत करते हैं। नियत इस तरह कीजिए, मसलन सबसे पहली फजर जो मुझसे कज़ा हुई और अभी तक उसको अदा नहीं किया उसको अदा करता हूँ। हर नमाज में इसी तरह नियत कीजिए। जिस पर बकसरत कज़ा नमाजें हैं वो आसानी के लिए अगर यूं भी अदा करे तो जायज है कि हर रकू और हर सजदे में 3-3 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला की जगह सिर्फ एक बार कहे। मगर ये हमेशा हर तरह की नमाज में याद रखना चाहिए कि जब रकू में पूरा पहुंच जाए तो उस वक्त सुबहाना का सीन शुरू करे और जब अजीम का मीम खत्म कर चुके उस वक्त रकू से सर उठाए। इसी तरह सजदे में भी करे। एक तखफीफ यानी कमी तो ये हुई और दूसरी ये कि फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में अलहम्द शरीफ की जगह फकत सुबहान अल्लाह 3 बार कहकर रकू कर ले। मगर वितर की तीनों रकतों में अलहम्द शरीफ और सूरतें दोनों पढ़ना लाजमी है। तीसरी तखफीफ यानी कमी ये के कादा अखीर में तशहद यानी अत्तहियात के बाद दोनों दरूदों और दुआ की जगह सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलिही कहकर सलाम फेर दे। चौथी तखफीफ यानी कमी ये कि वितर की तीसरी रकत में दुआ कुनूत की जगह अल्लाह अकबर कहकर फकत 1 बार या 3 बार रब फरली कहे। याद रखिए तखफीफ यानी
यानी कमी के इस तरीके की आदत हरगिज न बनाइए। मामूल की नमाज सुन्नत के मुताबिक ही पढ़िए और उनमें फराइज़ वाजिबात के साथ साथ सुन्नत और मुस्तहबात व आदाबात की भी रियायत कीजिए। कज़ा नमाज हर वक्त पढ़ी जा सकती है सिवाय 3 मकरू औकात के, यानी तलुए शम्स सूरज तलु होने से लेकर इशराक का वक्त हो जाने तक, इस्तवाए शम्स यानी निस्फ नहार का वक्त एहतियातन 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद कुल 10 मिनट नमाज ना पढ़ी जाए। और गरूब शम्स यानी सूरज के ज़र्द पड़ जाने से लेकर गरूब होने तक के वक्त में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा बाकी किसी भी वक्त में आप कज़ा नमाज अदा कर सकते हैं, अलबत्ता असर और फजर की नमाज के बाद और सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज से पहले लोगों के सामने कज़ा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर इन औकात में कज़ा नमाज पढ़नी हो तो ऐसी जगह पढ़िए जहाँ लोग ना देखें, इसलिए कि इन औकात में नफल नमाज अदा करना मना है। अब अगर लोगों के सामने कज़ा नमाज पढ़ेगा तो देखने वाला समझ जाएंगे कि इस वक्त जबकि नफल नमाज पढ़ना जायज नहीं तो ये कज़ा नमाज पढ़ रहा होगा। इससे अपनी पर्दादारी लाजिम आएगी, क्योंकि नमाज का कज़ा होना ऐब की बात है जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। तो आदमी को खुद ये ऐब जाहिर करके अल्लाह के डाले हुए पर्दे को चाक नहीं करना चाहिए।